उस बड़ी सी हवेली में सब कुछ भले ही दिखने में पुराना था, लेकिन घर का संचालन एकदम चुस्त था और इसका पूरा श्रेय जाता था सरोज देवी को, जिन्हें पूरा मोहल्ला अम्मा कहकर बुलाता था। अम्मा का अनुशासन पक्का था। हर दिन सुबह 5 बजे उठना, तुलसी में जल देना और फिर शुरू होता उनका हिसाब किताब वाला रजिस्टर। दूध वाला, सब्जी वाला, गैस सिलेंडर, हर एक पैसे का ब्यौरा उनके पास होता। घर के लोग उन्हें मानते तो बहुत थे, लेकिन मोहल्ले वालों ने उनका एक और नाम रख दिया था, कंजूस अम्मा। हर जगह पैसे बचाना, फालतू खर्च पर डांटना और टूटी चप्पल में कील ठोककर पहन लेना। सबको लगता कि अम्मा पैसे के पीछे पागल हैं। उनका भतीजा राहुल अक्सर मजाक में कहता, अम्मा इतने पैसे बचाकर क्या करोगी, क्या नोटों का तकिया बनाओगी? अम्मा बस मुस्कुरा देती। लेकिन एक दिन उन्होंने राहुल से कहा, बेटा आज तो तुम हंस रहे हो, पर एक दिन आएगा जब यही बचत तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। राहुल हंसते हुए चला गया, पर कुछ महीनों बाद एक ऐसी घड़ी आई जिसने पूरे घर की नींव हिला दी। घर के बड़े बुजुर्ग, जिन्हें सब दादाजी कहते थे, अचानक बेहोश हो गए। पूरा शरीर कांप रहा था। घबराकर राहुल और शंकर लाल जी उन्हें अस्पताल भागे। डॉक्टर ने कहा, हृदय में गंभीर दिक्कत है, तुरंत ऑपरेशन करना होगा। 2 लाख रुपए अभी जमा कराए, वरना जान का खतरा है। इतना सुनते ही सबके होश उड़ गए। घर में एक साथ इतने पैसे कभी नहीं रखे गए थे। कोई रिश्तेदारों को फोन करने लगा तो कोई दोस्तों के आगे हाथ फैलाने लगा। राहुल ने डरते डरते अम्मा को फोन किया, अम्मा डॉक्टर ने 2 लाख रुपए मांगे हैं, पापा इंतजाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अम्मा ने बिना एक पल गनवाए कहा, उन्हें कहो कहीं न जाएं, मैं आ रही हूँ। 20 मिनट बाद अम्मा अस्पताल पहुंची, हाथ में वही पुराना झोला जो हमेशा उनके तकिए के नीचे रहता था। उन्होंने उस थैली से नोटों के बंडल निकाले, कुछ पुराने थे, कुछ नए। राहुल की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह हकलाते हुए बोला, अम्मा इतनी बड़ी रकम आपके पास कहाँ से? अम्मा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और धीमे से कहा, बेटा जिसे तुम कंजूसी कहते थे, मैं उसे बचत कहती थी। ये पैसे उस समय के लिए थे जब एक पल की देरी भी भारी पड़ सकती थी। उन्होंने बड़ी विनम्रता से समझाया, याद रखना बेटा, जिसने बचत करना सीख लिया उसे मुसीबत में किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। दिखावे से ज्यादा जरूरी सुरक्षा होती है। ऑपरेशन सफल रहा, दादाजी ठीक होने लगे। राहुल अब अपनी कमाई का एक हिस्सा चुपचाप कोने में रखने लगा है। अब वह अम्मा को कंजूस नहीं कहता, बल्कि गर्व से कहता है, मेरी अम्मा इस दुनिया की सबसे समझदार महिला हैं।